तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखे थे, क्या क्या पढ़े थे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इन द फॉर्म ऑफ AZ प्लस B बाई CZ प्लस D, इस टाइप का देखे थे, जहां पर ABCD जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और जहां पर AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 है। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग शुरुआत किए थे। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग देखे थे W बराबर TZ बराबर देखे थे AZ प्लस B बाई CZ प्लस D, वेयर A B C D are complex numbers and AD minus BC not equal to 0, इसी को बोलते थे is called बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को बोला करते थे हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी पर हम लोग काम करेंगे। ये दोनों लीनियर में है, W में भी लीनियर है और Z में भी लीनियर है, इसीलिए इसे बोला जाता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है, पहला बोलता है द कंपोजिशन ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन is a bilinear transformation. बोलता है कंपोजिशन ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंपोजिशन अगर करते हैं तो भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कंपोजिशन मतलब एक T1 मानेंगे, एक T2 मानेंगे, और दोनों का अगर प्रोडक्ट करें हम लोग तो वो भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसी को बोलता है कंपोजिशन। नेक्स्ट आता है associative law for composition is a bilinear transformation. The associative law holds for composition of bilinear transformation. Composition of bilinear ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब ये हो गया T1, ये हो गया T2, या ऐसे करते हैं T3 T2 T1 बराबर T3 T2 T1, कुछ भी कर सकते हो, ये दोनों बराबर है। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड पॉइंट एंड क्रॉस रेशियो। फिक्स्ड पॉइंट बोलता है द पॉइंट which coincide with their transformation are called fixed point or invariant point. Fixed point or invariant point. Invariant point of the transformation. Okay. बोलता है कि द पॉइंट विच कोइंसाइड विथ देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा पॉइंट जो कोइंसाइड करे उसके ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, तो उसी को बोला जाता है हम लोग फिक्स्ड पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट। एग्जांपल देखो, In other words,
the fixed point of a given transformation W बराबर fz are obtained from the solution of the equation z बराबर fz। मतलब फिक्स पॉइंट ऑफ ए गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, ये दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, आर ऑब्टेन बाय फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब W के स्थान पर Z पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे, Z का जो पॉइंट आएगा वही कहलाएगा फिक्स पॉइंट। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का अगर तुम्हें फिक्स पॉइंट निकालना है तो W बराबर Z पुट करो, Z का जो वैल्यू आएगा वही कहलाएगा फिक्स पॉइंट, या फिर उसी को बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, for example, the fixed point of W बराबर जेड स्क्वायर और W बराबर जेड क्यूब, इसको निकालना है, और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जेड बराबर जेड स्क्वायर एंड जेड बराबर जेड क्यूब। तो z बराबर जेड स्क्वायर को सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो 1 माइनस जेड बराबर 0, मतलब z बराबर 0 और 1, यही कहलाएगा तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट। ओके, तो कुछ नहीं करना है फिक्स पॉइंट में। फिक्स पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या करना है कि W के स्थान पर z पुट कर देना है और z का जो वैल्यू आएगा वही कहलाएगा फिक्स्ड पॉइंट या फिर इनवेरिएंट पॉइंट्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्रॉस रेशियो। बोलता है द क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स Z1, Z2, Z3, Z4 taken in order is defined to be the equation equal to, ऐसे करना है Z1 माइनस Z2 बाई Z2 माइनस Z3, ऐसे करना है इंटू Z3 माइनस Z4
डिवाइडेड बाय Z4 माइनस Z1। शुरुआत करना है Z1 माइनस Z2 से, उसी Z2 से शुरुआत करना है, Z2 माइनस Z3, फिर Z3 माइनस Z4, लास्ट में Z4 माइनस Z1। इसी को हम लोग लिखते हैं Z1 Z2 Z3 Z4 ऐसे करके। तो क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 Z4 टेकन इन ऑर्डर होना चाहिए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू, ये होता है Z1 माइनस Z2, यहां पर आएगा Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4, Z4 माइनस Z1। इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस रेशियो। बीबीआई थ्योरम है, एक छोटा सा पढ़ लेते हैं उसको। द क्रॉस रेशियो थ्योरम है, द क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स, cross ratio of 4 points is invariant under a bilinear transformation, under a bilinear transformation। यह बोलना चाहता है क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स, क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स इज इनवेरिएंट, मतलब कोई अंतर नहीं होगा अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रूफ में आते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है। लेट W1 W2 W3 W4 बी द इमेज ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 Z4 under a bilinear transformation W बराबर AZ प्लस B बाई CZ प्लस D, जहां पर AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। बोलना चाहता है कि W1 W3 W3 W4 be the image of 4 distinct points Z1 Z2 Z3 Z4 under a bilinear transformation। तो bilinear transformation तुम जानते हो कि AZ प्लस B बाई CZ प्लस D होता है, जहां पर AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। we have to prove that invariant, we have to prove that जो होगा W1 माइनस W2 बाई W2 माइनस W3 W3 माइनस W4 बाई W4 माइनस W1, ये बराबर होगा Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3 Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाय Z4 माइनस Z1। इनवेरिएंट का मतलब होता है क्रॉस रेशियो 4 पॉइंट लेना है, इज इनवेरिएंट अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये दोनों का वैल्यू हमेशा बराबर आएगा। तो हम लोग एक एक करके निकालें। W1 माइनस W2 ये आ जाएगा AZ1 प्लस B बाई CZ1 प्लस D इंटू माइनस AZ2 प्लस B बाई CZ2 प्लस D। इन दोनों को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके कुछ निकालने का प्रयास करते हैं। एक एक करके निकालेंगे। W1 माइनस W2 W2 माइनस W3 चारों को निकालेंगे, यहां पर पुट करेंगे, ये आना चाहिए AZ1 प्लस B इंटू CZ2 प्लस D माइनस AZ2 प्लस B इंटू CZ1 प्लस D बाई CZ1 प्लस D बाई CZ2 प्लस D। ऐसे चलो ऊपर में इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो आने वाला है एलसीएम ले लिया AD माइनस BC इंटू Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय CZ1 प्लस D इंटू CZ2 प्लस D। मतलब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ टर्म कटेगा, जैसे BD कट रहा, बहुत सारा टर्म कटेगा, बचेगा AD माइनस BC बाई
इंटू Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय CZ1 प्लस डी इंटू CZ2 प्लस डी। ये वैल्यू आ गया W1 माइनस W2 का। इसी तरीके से अगर हम लोग निकालें सिमिलरली W का चाहिए W2 माइनस W3, यह आ जाएगा AD माइनस BC इंटू Z1 माइनस Z2 है, यह आ जाएगा Z2 माइनस Z3, नीचे आ जाएगा CZ2 प्लस D इंटू CZ3 प्लस D, यह आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिमिलरली निकालते हैं हम लोग, ये निकल गया W2 माइनस W3। अब निकालते हैं W3 माइनस W4, यह आ जाएगा AD माइनस BC इंटू Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाय CZ3 प्लस D CZ4 प्लस D। इसी तरीके से W4 माइनस W1 भी निकालेंगे, AD माइनस BC Z4 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय CZ4 प्लस D इंटू CZ1 प्लस D। चलो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इसमें। वैल्यू अगर पुट करें हम लोग तो W1 माइनस W2, W3 माइनस W4, W2 माइनस W3, W4 माइनस W1, यह आ जाएगा। एक एक करके वैल्यू पुट करें, AD माइनस BC इंटू Z1 माइनस Z2 CZ1 प्लस D CZ2 प्लस D इंटू बाई कितना है W2 माइनस W3, AD माइनस BC Z2 माइनस Z3 CZ2 प्लस D CZ3 प्लस D इंटू, ये चलेगा, एक पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है W3 माइनस W4, AD माइनस BC Z3 माइनस Z4 CZ3 प्लस D CZ4 प्लस D। उसी तरीके से ये वाला आ जाएगा AD माइनस BC Z4 माइनस Z1 CZ4 प्लस D CZ1 प्लस D। जो जो टर्म कटना रहेगा वो कटेगा। क्योंकि दिया हुआ है सिंस AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, तो ये टर्म पहला तो कट जाएगा, साथ में ये वाला टर्म ये पूरा पूरा कट जाएगा। AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आ जाएगा Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3, और ये आ जाएगा Z4 माइनस Z1। ओके, इसलिए बोलेंगे फाइनली द क्रॉस रेशियो ऑफ 4 points is invariant under a bilinear transformation। तो हमने देखा कि बोलता है कि क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट लेना है Z1 Z2 Z3 Z4, ये इनवेरिएंट होगा अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं
कि W बराबर टी जेड बराबर ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाय सी जेड प्लस डी, जहां पर ए और बी सी डी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमें साबित करना है कि इनवेरिएंट होगा, मतलब W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W3, ऊपर में W3 माइनस W4 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W1 बराबर हो जाएगा Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाय Z4 माइनस Z1। वैल्यू पुट कर देना है W1 माइनस W2 का, W2 माइनस W3 का, W3 माइनस W4 का और W4 माइनस W1 का। चूंकि AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होगा। हमने देखा क्रॉस रेशियो, हमने देखा फिक्स्ड पॉइंट, हमने देखा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक थ्योरम देखे हम लोग। एक छोटा सा अगर हम लोग बनाए फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, जरा सा एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट। Find the fixed point of the bilinear transformation W बराबर दिया हुआ है 3z माइनस 4 बाई z माइनस 1। तो फिक्स्ड पॉइंट निकालना है, तुम देख रहे हो। तो W बराबर दिया हुआ है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय टेकिंग W बराबर Z, वी गेट W बराबर Z पुट करोगे तो Z बराबर 3z माइनस 4 बाई z माइनस 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, Z स्क्वायर माइनस Z बराबर 3z माइनस 4, Z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा Z माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा Z बराबर 2 और 2। तो देन thus Z बराबर 2 is the only fixed point, only fixed point। तो कुछ नहीं करना है, फिक्स पॉइंट निकालने के लिए सिर्फ W बराबर Z पुट करना है और उसे Z के लिए सॉल्व कर देना है। जो पॉइंट आएगा उसी को बोल देंगे हम लोग फिक्स्ड पॉइंट। ऐसे करके हम लोग फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकालें उसी पर हम लोग बात कर रहे थे। अटेंडेंस इज वेरी पुअर टुडे, अटेंडेंस थोड़ा सा कम है आज। तुम लोग जो है नंबर थ्योरी खरीद लोगे, बताए थे हरे कृष्णा का, तो बहुत जल्द हम लोग नंबर थ्योरी शुरू करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़्यादा नहीं है और थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसको ख़त्म करके हम लोग नंबर थ्योरी की शुरुआत करेंगे। और बहुत ज़्यादा संभावना है 1 तारीख से हम लोग अपने क्लासरूम में मिलेंगे। बहुत ज़्यादा संभावना है 1 तारीख से हम लोग अपने क्लासरूम में मिलेंगे। शुरू में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा, उसके बाद बंद कर देंगे, सीधे ऑफलाइन आ जाएगा। तो आज अटेंडेंस कम है तो थोड़ा सा आज कम है पढ़ो, जितना पढ़े उसी को रिवीजन करो। चलो ठीक है, बाय बाय। सर कल क्लास 10 बजे से रहेगा? हाँ कल 10 बजे रखेंगे।